देने वाले, अपराध देने वाले। ऐसी स्थिति का जब वर्णन हुआ तो भरत जी जनक जी ने भी सोचा कि चल करके उस स्थिति को हम भी देख पाए। तो उन्होंने वहां पर कुछ योद्धाओं को छोड़ा गया कि धरि धीरज करि भरत बढ़ाए, लिए सुभट साहनी बोलाई। शत्रुंगी सेना बुला ली उन्होंने और धरपुर देश राखी रखवारे। वहां पर उस कौशल्या अपना मिथिला का सारा रक्षा का प्रबंध वहां पर करके है गए, रथ बहु जान समारे, रथ इत्यादि संभाल लिए गए। चले वहां पर जाकर के उस हालचाल को देख करके तो उधर शादी चले तत्काला, ये विश्राम नमक महिपाला। जो मार्ग में सुंदरकांड के माध्यम से हनुमान जी ने बताया कि राम को मिलने के लिए चलो तो रास्ते के अंदर अगर विश्राम के लिए भी आपको कोई कहे तो कहते कि जब तक राम जी का काम ना हो जाए तो विश्राम नहीं करना चाहिए। और यही स्थिति जनक जी महाराज की है कि जब वो वहां से चले तो पंक्ति लिखी, इस पंक्ति का मिलान करके देखना वहां पर कि दो दर साधे चले तत्काला और किए विश्राम नमक महिपाला। कहीं विश्राम नहीं किया कि भोरई आज ना प्रयागा, चले जमन उतरन सब लागा। तुरंत भगवान के पास पहुंच जाए। प्रयाग का स्नान करके गंगा दशहरा गया, गंगा दशहरे के ऊपर भी। और वैसे अगर देखा जाए तो मैं तो कहता हूँ आज भी गंगा दशहरा है। आप कहेंगे कैसे कि 231 और 200 से 72 तक चले। 271 का अगर टोटल करे तो वो 10 और 272 का टोटल करे तो 11। गंगा दशहरा और एकादशी दोनों मिल गए। और गंगा दशहरा का क्या है कि अगर इस चरित्र को पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा तो क्या प्रभाव रहेगा गंगा दशहरा के कि जो 10 तरह के पापों का निवारण करती है। गंगा दशहरा से अभिप्राय गंगा का जो स्मरण उसका करते हैं कि 10 तरह के पाप का निवारण होता है। और रामचरितमानस के अंदर तो सारे 10 ही 10 है। दशरथ जी महाराज दशानन क्या है, एक दशानन का वध करना है और एक दशानन दशरथ का बेटा है। दोनों दशरथ इस 10 इंद्रियों से ही इनके मध्य के अंदर रहने वाला और काम क्रोध मद लोभ इत्यादि उनका वध करना है हमें उसी से, उसी शरीर के माध्यम से ही। दशरथ जी और दशानन दोनों का संबंध है। और वो 10 तरह के पापों को जो नाश करती है, जो इस पंक्तियों को भरत जी के चरित्र को पढ़ता है जो, वो भी उस 10 पापों को समाप्त करता है। क्योंकि भरत चरित्र करने तुलसी जे सादर सुनई, तिन्हि राम पद प्रेम, तिन्हि राम पद प्रेम। राम जी के चरणों से प्रेम हो जाएगा। और राम जी के चरणों से जिसका प्रेम हो गया कि सन्मुख होई देव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासई तबहि। करोड़ों जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते राम जी का जो सामने आ जाए। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगर नासई तबहि। तो जब भरत जी के जो राम जी के वो है, और राम जी जिसको भरत का उसका गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि जो करेंगे तो उसका प्रभाव क्या है, राम जी का फल। और राम जी का नाम करो क्या करेंगे उसका फल क्या मिलेगा, भरत जी मिलेंगे। तो इसलिए जो भरत जी के चरित्रों का भी स्मरण करता है उसका जो, क्योंकि उन्हीं भरत जी को चरित्रों का वर्णन जाकर के दूतों ने किसके पास किया, जनक जी महाराज के पास किया। तो वो उस चरित्रों को जिसने सुना उनके उन पापों का भी नाश हो गया। इसलिए वो गंगा दशहरा का प्रभाव भी 271 के अंदर यहाँ पर आ गया। और एकादशी का भी, एकादशी का फल क्या है, 272 तो एक भरत चरित्र करने तुलसी जे सादर सुनई, तिन्हि राम पद प्रेम, अवश्य होई भाव रस। संसारिक एकादशी के अंदर आपको त्याग करना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो संसारिक के भोग पदार्थ है उनका त्याग करना पड़ेगा आपको। ये एकादशी यहाँ पर 272 का जाकर के जुड़ जाते हैं। संबंध देखकर बहुत जुड़ता है। अगर संसारिक इसको तो जोड़ के देखे, अगर मैं वो करूं कि अगर फसल है तो किस लिए, भरत जी का चित्र क्या है, कहते कि चित्रकूट के अंदर गड्ढा खोद के बैठे वहीं पे, दाना जोड़ से है। जब तक आप उसको गड्ढा खोद के उसमें दबाएंगे नहीं और उसके साथ साथ राम जी की कृपा न हो तब तक फसल आपको मिल नहीं सकती। तो भरत जी का चरित्र ही है कि जो आप उसको फसल प्राप्त कर पाते हो। और उसी से विश्व भरण पोषण कर रहा।
जो पूरे विश्व का भरण पोषण करने ताकर नाम भरत अस होई। तो वही जो भरत का कोई था नहीं, सावे पूरे विश्व का भरण करने वाला है, तो वही भरत कहलाता है। तो इस भरत जी के चरित्र को जो सुनेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। और जनक जी महाराज, जनक जी क्या है? जनक जी महाराज का भी अगर वो देखा जाए, जो विदेह है, इन्हें देह का ज्ञान नहीं, और उनकी कथा को सुन करके देखें तो उसका लाभ क्या मिलेगा? उसके अंदर हमें त्याग पहला करना पड़ेगा, और वो त्याग क्या है? वो एकादशी का त्याग आता है। और उसके पश्चात आगे कथा कैसे बढ़ेगी, क्योंकि समय सीमा हम लांघ गए, उसके लिए क्षमा त्रुटि के लिए प्रमाणिक को यहीं पे विश्राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।